नमस्कार। यदि आप वृश्चिक राशि से ताल्लुक रखती हैं तो ध्यान से सुनिए। 30 नवंबर 2025 से शनि महाराज एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। पराक्रम भाव और सुख भाव दोनों के स्वामी जब उल्टी चाल छोड़कर सीधी गति में आएंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये अवधि 30 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 साधारण नहीं बल्कि असाधारण साबित होने वाली है। ये कोई बनावटी या कोसले की बात नहीं है। जो भी कहा जा रहा है, एक एक शब्द आपके जीवन में सटीक रूप से घटित होगा। शनि देव जब सीधी चाल शुरू करेंगे तब वे आपके केंद्र भाव के स्वामी होकर त्रिक भाव में स्थित रहेंगे और इस स्थिति में शनि की सीधी शक्ति, विश्वास कीजिए, आपको बेहद सुंदर, बेहद ठोस परिणाम देने वाली है। अब समझिए ये परिवर्तन क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय शनिदेव, जय शनि महाराज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ध्यान से सुनिए। जैसे ही 30 नवंबर को शनि की सीधी चाल प्रारंभ होगी, सबसे पहले और सबसे मजबूत असर पड़ेगा आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव यानी आकस्मिक लाभ का स्थान, आपकी बुद्धि, आपकी स्मरण शक्ति, आपका पेट, आपकी विद्या और आपकी संतान। और जब आपके एक केंद्र का स्वामी इस पंचम भाव का फल देता है तो कमाल सिर्फ कमाल नहीं रहता, वह अवसर बनकर आपके हाथ में आ जाता है। इस पूरी अवधि में आपको कई बार ऐसे अनपेक्षित लाभ मिलेंगे जिनके बारे में आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। पिछले समय में शनि की ढैया के कारण जो भारी आर्थिक नुकसान हुए थे, उन्हें अब शनि खुद रिकवर कराने का काम अपने हाथ में लेंगे और यह एक बार नहीं कई बार होगा। आपको बार बार ऐसे लाभ मिल सकते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, ये मेरे साथ कैसे हो गया। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सोने पर सुहागा है। जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शनि देव की सीधी चाल अद्भुत सफलता के योग बना रही है। मन पहले की तरह भटकने की जगह अब स्थिर रहेगा और मेहनत का सीधा फल मिलने लगेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट से जुड़ी परेशानियां, एसिडिटी, गैस, अपच जो लंबे समय से परेशान कर रही थी, शनि देव की इस सीधी गति में धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आप भीतर से हल्का महसूस करेंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शनि महाराज जब सीधी चाल में आते हैं तो आपकी मेमोरी, आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। आपकी सोच में न्यायप्रियता आती है और दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ चलता है। यह परिवर्तन सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं होता, शनि देव इसे अपने हाथ में लेकर करवाते हैं। अगर हाल ही में आप अपनी संतान को लेकर किसी भी तरह की चिंता में थे तो वह चिंता भी शनि देव दूर करने जा रहे हैं। संतान से जुड़ी परेशानियां कम होंगी और उनकी ओर से कुछ ऐसे काम होंगे जिनसे आप माता पिता के रूप में गर्व महसूस करेंगे। यह भी शनि देव का विशेष आशीर्वाद माना जाता है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3rd, 7th और 10th भाव। कई लोग यह कह देते हैं कि शनि जहां देखते हैं वहां नुकसान देते हैं, लेकिन यह अधूरी और आधी अधूरी ज्योतिष की बात है। ऋषि पाराशर साफ कहते हैं कि यदि शनि आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं, यानी फेवर देने वाले ग्रह हैं, तो वे जहां बैठे हैं वहां भी लाभ देते हैं और जहां दृष्टि डालते हैं वहां भी शुभ लाभ ही देते हैं। सोचिए, अगर आपकी कुंडली का कारक ग्रह नुकसान देने लगे तो फिर फायदा देगा कौन। इसलिए जो लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि खराब कर देती है, वह केवल सतही जानकारी है। अपने कारकत्व, मार्कत्व और प्लेसमेंट से ही फल देते हैं, सिर्फ दृष्टि देखकर फैसला नहीं किया जाता। अब समझिए, शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर जाएगी तो यह आपके लिए कई तरह की अच्छी परिस्थितियां बनाएंगी। आपके दैनिक रोजगार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। दाम्पत्य जीवन में चल रही गलतफहमियां खत्म होंगी। जिन युवक युवतियों विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए शादी के मजबूत योग बनेंगे। यदि आप किसी पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं और वहां गलतफहमी, तनाव या पछतावा चल रहा है तो 30 नवंबर के बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी और समस्याएं सुलझेंगी। शनिदेव साझेदारी के मामलों में समझदारी और स्थिरता लाते हैं और वृश्चिक राशि वालों, जैसा कहा, एक एक शब्द
सच होगा। इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शनि महाराज जब कृपा करते हैं तो उनके फल स्थायी और जीवन बदलने वाले होते हैं। अब बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि की। यह दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव यानी आपकी डिजायर्स, आपके बिग विजन, आपकी अर्निंग और आपके जीवन में हर प्रकार की कमाई का असली स्रोत। इसी घर से बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता है और छोटी मोटी बीमारियों की स्थिति भी यही देखी जाती है। शनि महाराज की ये दृष्टि इस पूरे दौरान आपके मनोरथों को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती है। आपकी आय बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि एक से अधिक आय के स्रोत भी बन सकते हैं। अगर बड़े भाई बहनों से कोई गलतफहमी, कोई दूरी या सहयोग की कमी चल रही थी तो वह भी समाप्त होने लगेगी। अब बात आती है 10वीं दृष्टि की। पंचम भाव से जब शनि की 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो यह भाव धन, वाणी और परिवार का स्थान पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। यदि वित्तीय कारणों से कोई काम अटका पड़ा था, कोई प्रयास बार बार रुक रहा था, तो इस अवधि में वह रुकावट दूर होती जाएगी। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा और घर परिवार में आपकी बात का वजन भी बढ़ेगा। शनिदेव खुद न्यायप्रिय ग्रह हैं और जब वाणी के भाव पर दृष्टि पड़ती है तो आपकी वाणी में निष्पक्षता, ईमानदारी, सच्चाई घुल जाती है। आप स्थिति को देखकर सही और गलत का फर्क तुरंत समझ जाते हैं, चाहे सामने अपना ही परिवार क्यों न हो। यह गुण आपको बड़े अच्छे परिणाम दिलाता है। चूंकि शनि आपके पराक्रम भाव और सुख भाव के स्वामी है, इसलिए ये दोनों घर भी जागृत होते हैं। पराक्रम बढ़ेगा, कोशिशों में पक्का परिणाम मिलेगा, छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार होगा, व्यापारिक यात्राएं लाभकारी रहेंगी, सुख भाव मजबूत होगा, घर, वाहन, प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार के भौतिक सुख खरीदने का मौका मिलेगा। माता का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। पैतृक संपत्ति या घर से जुड़ी कोई पुरानी उलझन थी वह भी सुलझ सकती है। घर की मरम्मत, सजावट, इनोवेशन, जो चाहे उस दिशा में सकारात्मक योग बनेंगे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ये सारे फल हर वृश्चिक राशि वाले को एक समान मिलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि किसी भी ग्रह का फल तभी पूरी तरह सटीक मिलता है जब वह आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठा हो। शनि यदि आपकी कुंडली के लग्न से 6, 8 या 12वें घर में हो या नीच का हो तो वह अच्छे परिणाम नहीं देते। अब जानना कैसे कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है? बहुत आसान है। अगर आपके पास कुंडली है तो उठा लीजिए, नहीं है तो किसी भी नए जमाने की ज्योतिष एप्लीकेशन में अपना नाम, जन्म तिथि, समय और स्थान डाल दीजिए, कुंडली तुरंत बन जाएगी। अब देखिए, यह रहा आपका लग्न भाव। हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ नंबर 8 लिखा होगा। यही से शनि की गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये छठा स्थान हुआ, 7, 8 ये 8वां स्थान हुआ, 9, 10, 11, 12 ये 12वां स्थान हुआ। अगर आपकी कुंडली में शनि यहीं पर बैठे हैं 6, 8 या 12वें में तो अच्छे फल नहीं देंगे। दूसरी बात, जहां भी आपकी कुंडली में नंबर 1 लिखा मिल जाए वो शनि का नीच का स्थान होता है। यदि शनि यहाँ बैठे हैं तो भी शुभ परिणाम नहीं मिलता, चाहे वह किसी भी घर में क्यों न हो। लेकिन यदि शनि इनमें से किसी भी अशुभ स्थान में नहीं है, अच्छे भाव में बैठे हैं और डिग्री के हिसाब से बलवान हैं, तो भाई नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक मैंने जो एक शब्द कहा है वह सटीक रूप में आपके जीवन में घटित होगा। जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ तो नहीं होता, तो उनसे निवेदन है पूरे कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए। लाखों करोड़ों वृश्चिक राशि वाले हैं, हर किसी की कुंडली एक जैसी थोड़ी होती है। ज्योतिष विज्ञान है, यह ढकोसला नहीं। अगर आप इसे विज्ञान की तरह समझना शुरू कर दें तो आपको इसका 1% भी शक नहीं रहेगा। यह विद्या आने वाले कल की घटनाओं तक का संकेत देती है। अब आखिरी प्रश्न, शनि का आशीर्वाद कैसे मिले? बहुत सरल उपाय, रोज ओम शनिश्चराय नमः की एक माला जपें, शनि चालीसा का पाठ करें या ऑडियो सुने। किसी के साथ छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, इनसे पूरी तरह दूर रहें। अगर शनि अच्छे भाव में है तो नीलम पहन सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कुंडली दिखाए बिना कभी मत पहनना। और अगर शनि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 या नीच में है तो लाख बार कोई कहे फिर भी नीलम मत पहनिए, उल्टा नुकसान होगा। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई यह जानकारी आपको पसंद आई हो। फिर
एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको हमारी दी गई जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें।